हेलो बच्चों, सिंह कोचिंग सेंटर की अगली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं हम गुणा वाली। तीसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है आज, गुणा। तो गुणा में हम संख्याओं की गुणा करते हैं, ये तो हमने आज तक सीखा है या सीखोगे भी। लेकिन हम संख्याओं से पहले उनके चिन्हों के बारे में बताते हैं बेटा, जो कि दो चिन्ह है हमारे, प्लस और माइनस। किसी भी संख्या की गुणा करने से पहले आप लोग उनके चिन्हों की गुणा करते हो, हालांकि उसे नजरअंदाज कर देते हो आप। जैसे 5 की गुणा 4 से करवाई जाए तो 5 चौक 20 लिख दिए, प्लस के आए माइनस के आए, ये बात नहीं सोचते हैं हम लोग। लेकिन गणित में बेटा मेन चीज होती है उनके चिन्ह, संख्याओं के चिन्ह। तो संख्याओं के दो चिन्ह होते हैं, ये बात आप अच्छे से समझ गए हो। या तो प्लस की संख्या होगी और यह संख्या होगी माइनस की। तो सबसे पहले बात आती है चिन्हों की। तो हम सीखेंगे चिन्हों की गुणा सबसे पहले। सबसे पहले हम सीखेंगे बेटा चिन्हों की गुणा। चिन्ह कौन कौन से हमारे, प्लस और माइनस। एक बात आप लोगों के दिमाग में और भी आती होगी कि ये दो चिन्ह हैं, तो दो चिन्हों को हम कितने भागों में गुणा कर सकते हैं, देख लीजिए आप लोग। पहला पॉइंट, प्लस को ही ले लो पहले। प्लस की गुणा अगर हम प्लस से करें तो प्लस की गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस आता है, ये याद रखें, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसमें, माइनस को ले लो। माइनस गुणा माइनस, माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तब भी प्लस का चिन्ह आता है। एक बार प्लस हो गए, एक बार माइनस हो गया। तीसरा पॉइंट क्या और भी बन सकता है इसमें, हाँ बन सकता है। एक बार हम प्लस ले लें और एक बार ले लें हम माइनस। प्लस माइनस की गुणा जब करते हैं हम तब चिन्ह आता है बेटा हमारा माइनस का। चौथा पॉइंट एक और भी हो सकता है, शायद माइनस को हम पहले लिख लें और प्लस को लिख लें बाद में, तो माइनस प्लस की गुणा हो जाएगी। और माइनस प्लस की गुणा भी माइनस होती है। तो ये चार बातें हो सकती हैं, चिन्हों की गुणा वाली बात आती है तो ये अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। इसे अपनी कॉपी पर नोट करना और अच्छे से याद कर लेना। और याद करने वाली बात भी देखो, एक और दो भागों में तोड़ लो इन्हें। अगर याद करने वाली बात होती है ना तो उन्हें हम बांट लेते हैं। अगर एक ही दम में एक बार में हम बड़ी चीजों को या थोड़ी कठिन चीजों को या पहली बार सुन रहे हैं उन चीजों को याद करते हैं तो हो सकता है याद ना हो। तो हम क्या काम करते हैं, समान चिन्हों को अलग ले लो, असमान चिन्हों को अलग ले लो। समान और असमान वाली बात आपने सुनी भी है, पढ़ी भी है और समझी भी है अच्छे से, है ना। समान चिन्हों की गुणा देख लो। समान चिन्हों की गुणा प्लस की प्लस से की तो प्लस आया, माइनस से माइनस की तब भी प्लस आया। यानी कि समान चिन्हों की गुणा हो रही है तो निशान आ रहा है प्लस का। ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, यानी ये हो गया असमान चिन्ह। असमान चिन्हों की गुणा में देख रहे हैं हम लोग कि माइनस का निशान आ रहा है या माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो दो संख्याओं की अगर समान चिन्ह है, दो संख्याओं के अगर समान चिन्ह है, दो संख्याओं के अगर समान चिन्ह है तब उन दोनों की जो गुणा आएगी वो प्लस का चिन्ह आएगी, ठीक है। और दो संख्याओं के असमान चिन्ह है तो उनकी गुणा माइनस में आएगी या माइनस के चिन्ह में आएगी, ये ध्यान रखना। एक बात और, ये तो बात हो गई दो संख्याओं की या दो चिन्हों की। अब अगर आप लोगों के सामने दो से अधिक चिन्हों को रख दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे। दो चिन्हों की गुणा हमने समझ लिया अच्छे से कि दो समान चिन्हों की गुणा प्लस होती है और असमान चिन्हों की गुणा माइनस होती है। क्या दो के बाद अगर 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, उन चिन्हों की गुणा भी इसी प्रकार होती है। तो ये बात अलग हो जाएगी बेटा। इसको समझने के लिए एक पॉइंट की बात है कि हमें जानना होगा सम संख्याओं को और विषम संख्याओं को। सम और विषम वाली बात को समझना होगा। अगर आप लोग दो संख्याओं से अधिक संख्याओं की गुणा कर रहे हैं तो हम सम और विषम को एक बार में अच्छे से समझ लें तो ये भी बात क्लियर हो जाएगी। इसके बाद सम और विषम को समझने के बाद हमें फिर कितनी भी संख्याएं दे दे वो, हम उसका चिन्ह देखकर बता देंगे कि ये प्लस आएगा या माइनस आएगा। कैसे, देखो हमने अंक बताए थे आपको 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 और 9, ये 10 चिन्ह बताए थे बेटा हमने। इनको आपने अच्छे से पढ़ा समझा, आज ये काम आ रहा है आपके इस पॉइंट पर। जो 0 2 4 6 8 हमने अलग लिखा दिए हैं और 1 3 5 7 9 अलग लिखा दिए, इनका क्या मतलब है, ये क्यों अलग लिखवाए हैं, ये बात थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हमें सम वाली बात समझनी हो, क्योंकि जितनी भी संख्याएं हैं हमारी वो या तो सम होंगी और या होंगी विषम, शून्य कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन हम और वीडियोस में हम जब बताएंगे आपको शून्य का महत्व, तो आपको समझ में आएगा कि शून्य की अपनी तो कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर वो किसी के साथ में आ जाए तो उसकी कितनी वैल्यू कर देता है, ये बात हम अलग से बताएंगे, बात की बात है ये। यहाँ पर समझना है हमें कि ये संख्याएं जो है इनसे क्या मतलब है सम का और इनसे क्या मतलब है विषम का। तो एक बात याद रखना कि किसी भी संख्या में, कितनी भी बड़ी संख्या है, हमें उसका इकाई का अंक देखना है बेटा। अगर उसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 इन 5 अंकों में कोई भी अंक है तो वो संख्या हमेशा सम होगी। यानी सम संख्या में क्या देखते हैं कि इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये अंक हमें बता देंगे कि ये संख्या सम है। तो आप लोग कहोगे सर तो ये अंक बता देंगे कि ये संख्या विषम है। हाँ बात सही है, लेकिन इन 10 अंकों को याद करने में हमें थोड़ा समय लग सकता है। तो इसके लिए हम क्या करें, केवल ये 5 अंक ही याद कर लेंगे। अगर ये 5 अंक याद कर लेंगे तो हम सम की तो बात सीख ही जाएंगे, क्योंकि हमने एक बात बताई कि टोटल अंक होते हैं बेटा 10। इन 5 अंकों के इकाई पर होने पर वो संख्या होगी सम। तो हम क्या काम करें, इन अंकों को याद ना करना पड़े, इन्हीं से काम चल जाए, ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। तो क्या करना आप लोग कि ये अंक मिलने पर तो वो सम होगी। अब अगर बाई चांस ये अंक ना मिले आपको, तो ये अंक नहीं मिलेंगे तो ये अंक मिलेंगे, तो ये अंक आपको याद नहीं करना है, बल्कि यही देखना है कि ये अंक अगर हैं तो वो संख्या सम है। अब बाई चांस ये अंक नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि वो संख्या फिर विषम है। जो सम और विषम वाली बातों से हमें क्या मतलब है इनका, ये क्यों लिखवाए गए हैं, ये 2 पॉइंट है इसके लिए बेटा। तो ये हम मिटाना पड़ेगा, इसके लिए समझ गए होगे, नोट कर लेना, वीडियो को पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। इनके 2 नोट्स लिखवाने हैं हमें केवल, बस। देखो अगर बात प्लस चिन्ह की हो तो प्लस चिन्ह की कितनी भी बार गुणा की जाए, देखो मैंने क्या कहा कि संख्याएं जितनी भी हैं वो या तो सम है और या विषम है। सम के लिए 0 2 4 6 8 देखना है और विषम के लिए 1 3 5 7 9 देखना है, या ना भी देखे तो इन्हीं से काम चल जाएगा। तो प्लस प्लस की गुणा यानी कि प्लस के चिन्ह की गुणा हम कितनी भी बार करें, 1 बार करें, 10 बार करें, 12 बार करें, 100 बार करें, प्लस का चिन्ह आएगा, ये बात क्लियर है। प्लस के चिन्ह की बात समझने के लिए आपको ज्यादा मनपच्ची करने की जरूरत नहीं है। प्लस की बात ये आओ कि प्लस की गुणा हमेशा प्लस ही आती है, ये ध्यान रखना, चाहे कितनी भी बार हो वो प्लस ही आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात है माइनस वाली। माइनस मतलब ऋणात्मक। तो ऋणात्मक चिन्ह जो होते हैं या माइनस की जो चिन्ह होते हैं उनकी गुणा माइनस चिन्ह की समबार गुणा प्लस का चिन्ह और विषमबार गुणा माइनस का चिन्ह होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अगर इस बात को आप समझ गए तो काफी हद तक आप मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लाने के लायक हो जाओगे बेटा। माइनस चिन्ह की समबार गुणा, इसका मतलब समझने की कोशिश करना थोड़ा। माइनस चिन्ह की समबार गुणा प्लस का चिन्ह और विषमबार गुणा माइनस का चिन्ह होती है।
समबार का मतलब हो गया जैसे माइनस की संख्याएं हैं 10 या दी हैं 20 या 30, तो उनकी गुणा का जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का चिन्ह। और अगर माइनस का चिन्ह या माइनस की संख्याएं हैं मान लिया 11 बार, 35 बार, 51 बार, तब आंसर आएगा हमारा माइनस। ये बातें दो हैं, इनको अच्छे से नोट करना, समझ जाओगे, 2-4 सवाल करोगे तो और समझ जाओगे। ठीक है, अब इन्हें उदाहरण के जरिए थोड़ा समझ लीजिए। पहला उदाहरण, जैसे माइनस के 4 हैं और इनकी गुणा हो रही है प्लस के 5 से, तो माइनस की गुणा पहले प्लस से करेंगे हम। तो माइनस की गुणा प्लस से करेंगे, यानी कि जो असमान चिन्ह है ये भी समझ जाओ, यहाँ देख भी लो या एक बार, तो ये आएंगे बेटा माइनस के। अब कितने आएंगे, इनकी गुणा कर लो, 4 पंजे 20, तो ये 20 तो आए, लेकिन ये किस चिन्ह के आए बेटा, माइनस के। ये बात समझने वाली थी, केवल ये बात कि माइनस के आए। दूसरा उदाहरण ले लो, ये ले लिए, मान लिया हमने 5 माइनस के 7 और गुणा ये ले लिए माइनस के मान लिया 10, तो ये माइनस के चिन्ह आ गए अब दोनों। तो 2 बार तो चिन्ह हो माइनस के तब तो प्लस आता ही आता है, ये 2 सम भी होते हैं, तो समबार गुणा है इनकी, तो प्लस का ही चिन्ह आएगा। और कितने आएंगे ये तो आप लोग जानते ही होंगे, 10 सत्ते कर दो, चाहे 7 दाएं कर दो, 7 दाएं 70। लेकिन बात ये है कि चिन्ह क्या है उनका, तो मेन टॉपिक है चिन्ह वाला। संख्याओं की गुणा तो कर लेते हैं हम लोग, लेकिन मेन बात है बेटा चिन्ह वाली। चिन्ह वाली बात को आप लोग क्लियर अगर कर लोगे तब आपकी गलतियां नहीं होंगी कभी। और गणित में आपको सही बताया, मेन बात होती है चिन्ह की। तो चिन्ह 2 ही होते हैं, प्लस और माइनस। इनको समझने के लिए 1-2 पॉइंट और लिखवा देंगे अगर प्रॉब्लम रहेगी, वैसे इसी पॉइंट से आपका काम चल जाएगा। एक उदाहरण हम दे रहे हैं थोड़ा अधिक संख्याओं का, जैसे माइनस का 1 है गुणा माइनस के 3 है गुणा माइनस के 2 है, इनकी गुणा आ जाए, तब हम क्या करेंगे, इनकी गुणा तो करेंगे ही करेंगे अंकों की, लेकिन उससे पहले देखेंगे हम चिन्हों को। तो यहाँ पर या तो गिन लो चिन्ह कौन कौन से कितने हैं। तो एक बात तो दिख रही होगी हम लोगों को कि तीनों चिन्ह हमारे माइनस के हैं। अब माइनस के कितनी बार है, तो कितनी बार संख्या लिखिए, 1 2 3, 3 होते हैं बेटा विषम। 3 कितने होते हैं, विषम। तो विषम बार गुणा क्या लिखा हुआ है ये देख लो एक बार, कि माइनस चिन्ह की समबार गुणा प्लस का चिन्ह और विषम बार गुणा माइनस का चिन्ह होती है। तो यानी कि इनका जो चिन्ह आएगा वो आएगा माइनस का। अब कितने आएंगे ये तो गुणा कर लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूने 6, तो ये माइनस के 6 आए। तो बात 6 की नहीं है, 70 की नहीं है, 20 की नहीं है, बात है प्लस और माइनस के चिन्हों की। चिन्ह भी आवश्यक है लिखना, ये बात आप लोगों को अच्छे से समझनी होगी। 1-2 सवाल आप अपने हिसाब से करना, आपको समझ में आ जाएगा कि माइनस की गुणा और प्लस की गुणा किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से हमें समझना है इनको। 1-2 सवाल करोगे तो समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जो गुणा की बात हुई है मेन रूप से चिन्हों वाली, ये आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर और बात है या आगे की बात समझनी है आप लोगों को, तो अगले वीडियो में हम और क्लियर कर देंगे बात को कि क्या चीज मेन है, क्या समझना होता है, बाकी सब वही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।